अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इसके पिछले क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो आप इसके लिए मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्या स्टेटमेंट दी गई है? इसमें दिया गया फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। आपको एक एपी गिवन है। ओके, एक एपी गिवन है और क्या दिया गया है? 3, 8, 13 एंड द लास्ट टर्म इज 253। तो आपने क्या करना है? आपको एंडिंग से मींस अगर आप पीछे से 20th टर्म की बात करो तो आपको वो 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन को एक इजी तरीके से करते हैं। जैसा कि हमारे पास एपी गिवन है, अगर हम एंड से निकालना चाहते हैं तो हम एपी को ही रिवर्स कर देते हैं। अगर ये 253 है तो इससे पहले वाली टर्म कितनी होगी? 248। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हर एक टर्म के बीच का जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। सो अगर हम पीछे से स्टार्ट करेंगे तो 253, उससे 5 कम 248, फिर 5 कम 243 एंड सो ऑन। और आपके पास फिर क्या होगा? 13, 8 एंड द लास्ट टर्म आपकी हो जाएगी 3। सो अब इस तरह से अगर देखें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या होगी? 253। डी क्या होगा? आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो आपको कितना मिला? माइनस का 5। और आपको यहां पे क्या निकालनी है? 20th टर्म निकालनी है। 20th टर्म का मतलब क्या हुआ? 820। और जैसा कि हमें पता है an निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 820 का मतलब क्या हुआ? a प्लस 20 माइनस 1 और उसकी d से मल्टीप्लाई। a कितना है? 253। 20 माइनस 1 कितना हो गया? 19। और d कितना है हमारे पास? माइनस का 5। तो 253 और 19 के 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास कितना आएगा? 95। और जब हम 253 में से 95 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? यहाँ पे ये आ गया 178। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर आपको एंड से 20th टर्म फाइंड आउट करनी थी। तो हमने सिंपल सा क्या किया? हमने यहाँ पे इस एपी को ही रिवर्स कर दिया। एपी को रिवर्स करने का सिर्फ इतना सा इफेक्ट पड़ा है कि आपके पास पहले D5 था, अब D कितना है? -5 है। और आपने 8/20 यहाँ पे निकाल के दिखाई है। 8/20 मतलब a प्लस 19t और वो हमारे पास कितनी आई आफ्टर कैलकुलेशन? 178। सो नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? 18 क्वेश्चन में दिया गया द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी। अब स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी। देखिए इस क्वेश्चन में बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं? वो सम को देख के जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी सम निकालने वाली, वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बट सम का मतलब क्या है? द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म। सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म, इसका मतलब हमारी 4th टर्म और 8th टर्म को जब ऐड करेंगे तो वो हमारे पास कितना दिया गया है? 24 दिया गया है। ओके, यहां तक समझ आ गया। अब इसके बाद हमें क्या दिया गया? द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। अब उससे आगे की लाइन में क्या दिया गया है कि आपके पास जो 6th टर्म है और जो 10th टर्म है उनको ऐड करने पर जो आता है वो 44 आता है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। आपको पहली 3 टर्म निकाल के दिखानी है। 3 टर्म निकालने का मतलब क्या है कि हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है a1, a2 निकाल के दिखानी है और a3 निकाल के दिखानी है। ओके, अब a1 का मतलब तो a हो गया, a2 का मतलब क्या हो जाएगा? a प्लस डी और a3 का मतलब क्या हो जाएगा? a प्लस 2d। तो आपको ये तीनों चीजें निकाली है तो इसके लिए आपको चाहिए क्या? a और d की वैल्यू। अब हम जो दिया गया है हमें उसका यूज करते हैं। अब एक चीज है, इस पूरी एक्सरसाइज में, कंप्लीट एक्सरसाइज में आपने ये फॉर्मूला यूज किया है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो A4 का मतलब क्या हो जाएगा? A4 का मतलब A प्लस 3D, A8 का मतलब क्या हो जाएगा? A प्लस 7D, और इनका सम कितना दिया गया है? 24। A प्लस A 2A, 3 प्लस 7 10। तो यहां पे आपके पास 2A प्लस 10D किसके इक्वल आ गया? 24 के। इसी तरह से A6 का मतलब क्या है? A प्लस 5D। A10 का मतलब क्या है? A प्लस 9D इक्वल किसके है? 44 के। तो यहां से A प्लस A 2A, 9 प्लस 5 14 इक्वल कितना? 44। अब दो इक्वेशन मिल गई हमें A और D के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे चैप्टर 3 का एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हमारे A और D की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हम मान लें कि हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास कौन सी है? सेकंड इक्वेशन है। तो 2A प्लस 10D इक्वल 24, 2A प्लस 10D इक्वल 24 और 2A प्लस 14D वो आपके पास कितना है? 44 है। अब अगर हम क्या करें, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास 2A से 2A क्या हो जाएगा? कैंसिल। हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। तो और 14 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे 4, साथ में क्या है? D, बड़े नंबर के आगे क्या साइन है? माइनस का। 44 में से 24 को माइनस करोगे कितना आया? 20, बड़े नंबर के आगे क्या साइन है? माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल। D की वैल्यू कितनी आई? 24 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 5। अब आप क्या कर सकते हो? A निकाल सकते हो, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों में से किसी एक के अंदर आप D की वैल्यू पुट कर दो। D कितना है? 5 है। तो 2A प्लस 10 टाइम्स 5 कितना हो गया? 15 इक्वल 24। तो यहां से 24, अब जो प्लस 50 है ऑन द राइट साइड वो माइनस का हो जाएगा, और 50 में से जब आप 24 को माइनस करोगे कितना आया? माइनस का 26। तो 2A इक्वल माइनस 26, इसका मतलब A की वैल्यू कितनी आई? माइनस 30। तो फर्स्ट टर्म तो होगी माइनस 30। D कितना है? 5 है। तो आगे वाली क्या हो जाएगी? माइनस 13 प्लस 5, इसका मतलब माइनस 8। आगे वाली क्या हो जाएगी? माइनस 8 प्लस 5, इसका मतलब माइनस 3। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल के दिखानी थी और यही आपका आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से हमारी 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 कंप्लीट होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।